नारद जी का वाल्मीकि जी ने पूजन किया और पूजन करने के बाद परिपप्रच्छ पूछा। क्या पूछा? बोले वाल्मीकि मुनिपुंगवम। वाल्मीकि महर्षि ने, तपस्वी वाल्मीकि ने मुनिपुंगव श्री देवर्षि नारद से प्रश्न किया, और जो प्रश्न किया इसी प्रश्न से कथा गतिमान होती है। जहां कहीं भी भगवान की कथा गंगा प्रवाहित होती है, वहां कहीं न कहीं पहले प्रश्न ही होता है। बिना प्रश्न के कथा गंगा प्रवाहित नहीं होती। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ सदा रहते हैं, लेकिन सदा गंगा कथा गंगा प्रवाहित नहीं होती। जब पार्वती जी पूछती हैं तब भगवान सुनाते हैं। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तब कथा गंगा प्रवाहित होती जब पूछती हैं। सूत जी महाराज तो बैठे हैं, लेकिन जब तक शौनकादि मुनियों ने प्रश्न नहीं किया तब तक कथा गंगा प्रवाहित नहीं। शौनक जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप कृपा करके मुझे कथा सुनाओ, कथा का सार सुनाओ। तब सूत जी ने वर्णन प्रारंभ किया। राजा परीक्षित ने भी पूछा पहले, ये नहीं कि सुखदेव जी आयो कथा सुनाने लगे। पहले राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। तब सुखदेव जी ने वर्णन किया। तो जब तक कोई पूछे ना, तब तक उसको कुछ सुनाना भी नहीं चाहिए, ये नियम है। श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं, आजकल तो मनुस्मृति का नाम लेना भी बड़ा कठिन है महाराज, लोग कहते मनुवादी हैं ये, लेकिन सच्ची बात है हम लोग मनुवादी हैं। क्यों? बोले मनु की संतान है, इसलिए हमको मनुवादी होना ही चाहिए। अब जो लोग दनु की संतान होंगे, दानव होंगे, वो लोग दनुवादी बने, हम तो मनुवादी ही बनने में अपना गौरव मानते। हमको तो मनुवादी ही होना चाहिए, क्योंकि हम मनु की संतान है, हम दनु की संतान नहीं। दनु की संतान दानव और मनु की संतान मानव। तो अगर मानव है तो हमें मनु के सिद्धांत को मानना होगा। यद मनुर अवदत तद भेषजम। श्रुति कहती है मनु जो कहते हैं वो औषधि है, वो हमारे लिए उपादेय है। तो श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि ना पृष्ठः कस्यचिन् ब्रूयान न चान्याये न पृक्षतः। जब तक कोई पूछे ना तब तक उसको कुछ मत बताओ, और अन्याय पूर्वक पूछे तब भी मत बताओ। जानन्नपि मेधावी जड़वल्लोक आचरेत। सब कुछ जानते हुए जड़ के समान बैठे रहो, कुछ मत बताओ। जब वो श्रद्धा से पूछे, प्रेम पूर्वक पूछे, तत्व जिज्ञासु बन करके पूछे, तब उसको उपदेश करना चाहिए। बिना पूछे उपदेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। श्रद्धावान होकर, विश्वासी होकर जब प्रश्न करे तब उसे उत्तर देना चाहिए। वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, हे मुनिवर, आप तो तीनों त्रिलोकी में भ्रमण करते रहते हैं, अनेक अनेक लोकों में आप भ्रमण करते रहते हैं, भगवान के परम भक्त हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस लोक में ही नहीं, समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। यही प्रश्न किया वाल्मीकि जी ने नारद जी से कि संपूर्ण लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है और जो सर्वगुण संपन्न हो। कितने गुण? बोले वाल्मीकि जी ने 16 गुणों की चर्चा की।
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, जो चरित्रवान हो, सर्वभूत हितैषी हो, विद्वान, और वो विद्वान भी, समर्थश्च, और वो सर्व समर्थ हो, समर्थ ही नहीं सर्व समर्थ। समर्थ तो हम आप भी हैं, इतनी तो सामर्थ्य हमारी आपकी है कि अपने लिए 2 रोटी की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन सारी दुनिया की व्यवस्था करने का सामर्थ्य तो नहीं। और जिसके अंदर सब सामर्थ्य हो, सर्व समर्थ। वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो सर्व समर्थ हो। समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः, और जो एकमात्र प्रिय दर्शन हो, जिसका दर्शन सबको प्रिय हो। बोले महाराज, भगवान का दर्शन सबको प्रिय है, ये प्रश्न बड़ा विलक्षण है महाराज। खाली इस एक शब्द की व्याख्या अगर करना हो, कश्चैक प्रिय दर्शन, तो 2 घंटे की कथा तो यही, कश्चैक प्रिय दर्शन, भगवान प्रिय दर्शन है। वाल्मीकि जी कहते, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जिसका दर्शन सबको प्रिय हो। किसी का दर्शन किसी को प्रिय होता, लेकिन सबका दर्शन सबको प्रिय नहीं होता। इसी देश में बड़े बड़े अभिनेता हैं और बड़े बड़े नेता भी हैं, लेकिन वही नेता कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं और कुछ लोग गालियां भी देते हैं। सबको प्रिय नहीं है। लेकिन राम जी सबको प्रिय है। बोले राम जी शत्रुओं को भी प्रिय है महाराज, यही तो विशेषता है। राम जी को देखकर राम जी के जो शत्रु हैं उनका भी मन आह्लादित हो जाता है और राम जी उनको भी प्रिय लगते हैं। लेकिन लीला में उन्हें लड़ना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन राम जी उनको भी प्रिय लगते हैं। उनका लड़ने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी लड़ते हैं, क्योंकि भगवान की लीला। और उदाहरण, बोले जब शूर्पणखा का नाक कान काट लिया लक्ष्मण जी ने, तो शूर्पणखा गई और जाकर के खरदूषण के सामने चिल्लाने लगी, छाती पीट पीट कर, तुम्हारे जैसे वीर के रहते हुए तुम्हारी बहन की इज्जत चली गई, नाक कट गई, धिक्कार है तुमको। तो खरदूषण ने पूछा, तुम्हारा नाक कान किसने काटा, बताओ, मैं उसे दंड दूंगा। तो अब शूर्पणखा को राम जी प्रिय नहीं लगने चाहिए, क्यों? बोले शूर्पणखा का नाक कान कटवा लिया राम जी ने, लेकिन फिर भी शूर्पणखा को राम जी प्रिय है, फिर भी प्रिय है। कश्चैक प्रिय दर्शनः, राम जी का दर्शन शूर्पणखा को भी प्रिय है। नाक कान कटने के बाद भी वो राम जी के गुणों का ही वर्णन करती है। और क्या कहती है? राम रक्षा स्तोत्र में उस श्लोक का हम सभी लोग पाठ करते हैं, लेकिन वो श्लोक मूल रूप से वाल्मीकि रामायण में है। शूर्पणखा यही कहती है कि भैया जिसने मेरा नाक कान काटा है ना, वो जवान हैं, बड़े सुंदर हैं, युवा हैं, बूढ़े नहीं हैं, वो तो युवा हैं और सदा युवा ही रहते हैं। जुवा सुवासाह परिवीत यागात सौ श्रेयान भवति जायमानः, जो वेद भगवान कहते हैं। और भगवान की वो जवानी, भगवान का यौवन उसकी आंखों में नर्तन कर रहा है। और शूर्पणखा कहती, तरुणौ, जिसने मेरा नाक कान काटा है वो तरुण है, रूप संपन्नौ, बड़े सुंदर हैं। कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन किसी स्त्री का नाक कान काट ले तो वो स्त्री उसको गाली ही देगी, नालायक, लुच्चा, लफंगा, दुष्ट, उसे अच्छा नहीं कहेगी। लेकिन शूर्पणखा भगवान को क्या कहती है? बोले तरुणौ रूप संपन्नौ, जिसने नाक कान काटा है वो जवान है, रूप संपन्नौ, बड़े सुंदर हैं, रूप की संपदा से संपन्न है, रूप संपन्नौ।
जिनका रूप सौंदर्य ही एक विलक्षण लक्ष्मी है। रूप सन्नहनम लक्ष्मीम, वाल्मीकि जी कहते हैं। भगवान का सौंदर्य स्वयं में एक लक्ष्मी है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, और बड़े सुकुमार हैं। महाबलौ, और महाबलशाली भी है। जो सुकुमार होता है वो बलशाली नहीं होता, और जो बलशाली होता है वो सुकुमार नहीं हो सकता। लेकिन परस्पर विरुद्ध गुण दिखाई पड़ रहे हैं। बोले विरुद्ध गुण का आश्रय जो है वही तो परमात्मा है। वेदांती लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, विरुद्ध गुणाश्रयत्व जिसके अंदर हो वो परमात्मा। एक ही काल में विरुद्ध गुण का जो आश्रय हो, भगवान सुकुमार भी हैं और महाबलशाली भी हैं। दोनों परस्पर विरुद्ध गुण हैं, लेकिन दोनों एक साथ भगवान में विद्यमान रहते हैं। जो निर्गुण होता है वो सगुण नहीं होता, जो सगुण होता है वो निर्गुण नहीं होता, लेकिन भगवान सगुण निर्गुण दोनों हैं। क्यों? बोले परस्पर विरुद्ध गुण के आश्रय हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। इसीलिए गोस्वामी जी शूर्पणखा कहती तरुण रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ। इतने पे नहीं रुकी शूर्पणखा, कहती अरे उनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, वो कजरारी आंखें। आंखों का वर्णन करने लगे, कितने सुंदर नेत्र हैं उनके, जिन्होंने मेरा नाक कान काटा है। कजरारे, अरुणारे, चमकीले, सरसीले, गर्वीले, नशीले, गशीले, जितनी भी उपमा दी जाए कम है। ऐसे भगवान के नेत्र। पुंडरीक विशालाक्षो, ये पुंडरीक विशालाक्षो कहने का भाव बड़ा विचित्र है। पुंडरीक, पुंडरीक माने कमल, लेकिन कमल नयन ये कहने में उतना रस नहीं है। पुंडरीक नयन, पुंडरीकाक्ष, क्योंकि पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक के समान भगवान के नेत्र हैं। ये वेदांत में श्रुति ने कहा, कप्यासमेवा मक्षिणीम, कमल के समान जिनके नेत्र हैं। पुंडरीकाक्ष का मतलब ही होता है परब्रह्म परमात्मा। इसीलिए कहते हैं जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाही आभ्यंतर। पुंडरीकाक्ष शब्द पर बड़ा विचार किया है, और श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर संकेत है। मानो ये संकेत यही कहता है, जिन पुंडरीकाक्ष के स्मरण से व्यक्ति भीतर बाहर से पवित्र हो जाता है, वो पुंडरीकाक्ष कौन है? बोले वही रघुनाथ जी हैं। पुंडरीक विशालाक्षौ, वही राम लक्ष्मण। चीर कृष्णा जिनांबरौ, चीर कृष्णा जिन धारण करने वाले। तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन करती है शूर्पणखा। शूर्पणखा को भी भगवान प्रिय हैं, जबकि शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। यही यश्चैक प्रिय दर्शन, जो सबको प्रिय दर्शन। और जब खरदूषण ने सुना तो खरदूषण भी आया, बोले चलो मैं देखता हूं। 14,000 राक्षसों को लेकर के भगवान से युद्ध करने के लिए दंडकारण्य में आया। खरदूषण जब आया तो दूर से भगवान को देखते ही उसकी बुद्धि बदल गई महाराज। बड़े ताव में आया था, जिसने मेरी बहन को कुरूप बनाया है आज मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन जब भगवान को देखा तो भगवान को देखते ही भगवान उसको प्यारे लगने लगे महाराज। वाल्मीकि जी तो यही कहते हैं कि जिसको सब प्रिय हो, जो सबको प्रिय लगे, मैं उसको जानना चाहता हूं। खरदूषण आया और देखते ही खरदूषण का मन बदल गया। खरदूषण ने अपने मंत्री से कहा, सुनो ऐसा करो, जाओ, ये बड़े सुंदर लग रहे हैं हमको, हम तो इनको मारने आए थे, लेकिन अब मेरा मन बदल गया, अब मारने का मन नहीं करता। यद्यपि इन्होंने मेरी बहन को कुरूप बनाया है, लेकिन इतने सुंदर हैं कि इनको मारने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या करें? भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुरूपा।
कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। खरदूषण ने यही कहा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। इतने सुंदर है, इनको मारने का मन नहीं करता। जाओ जाकर के इनसे कह दो कि यहां से चले जाएं और अपनी पत्नी सीता को यहीं छोड़ दें और चुपचाप चले जाएं, मैं इनको दंड नहीं दूंगा। आकर के दूतों ने कहा, मंत्री ने कहा, तो राम जी ने कहा, हम भाई डरने वाले नहीं, हम कहीं जाने वाले नहीं, आओ मुझसे युद्ध करो। तब बाद में खरदूषण युद्ध करने आया। मूल कथा तो वही है, लेकिन कहने का तात्पर्य कि वाल्मीकि जी जो नारद जी से प्रश्न करते हैं, कश्चैक प्रिय दर्शन, जिसका दर्शन सबको प्रिय हो, मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं। और ऐसे पुरुष कौन है? बोले राम जी।